हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मान लिया क्योंकि सब मानते हैं? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सवाल उठाए और लोगों ने आपको बगावती, अविश्वासी या संशयी कह दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं विश्वास, संदेह और कट्टरता की इस उलझन से गुजरते हैं, चाहे वो धर्म हो, समाज हो या हमारी खुद की सोच। और इसी जटिल लेकिन जरूरी विषय को बड़ी ही गहराई से समझाते हैं ओशो अपनी किताब विश्वास, संदेह और फैनाटिज्म में। तो चलिए, आज ना हम आंख मूंद कर मानेंगे, ना आंख मूंद कर नकारेंगे। आज हम सोचेंगे, सवाल पूछेंगे और शायद खुद से भी एक कदम और करीब आएंगे। चैप्टर 1, विश्वास, मन की कैद या मन की शांति। विश्वास एक ऐसा शब्द जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। हमें सिखाया जाता है, भगवान में विश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, पवित्र किताबों में विश्वास रखो और सबसे बढ़कर बिना सवाल किए मान लो। पर ओशो इस अध्याय की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या विश्वास आपको मुक्त करता है या बांधता है? विश्वास का असली अर्थ क्या है? ओशो के अनुसार विश्वास, बिलीफ का मतलब है अस्वीकार्य तरीके से किसी चीज को सच मान लेना बिना स्वयं अनुभव किए। ये वो चश्मा है जो समाज, परिवार, धर्म और परंपराएं हमें पहनाते हैं और हम सोचते हैं अब हम देख सकते हैं, लेकिन असल में हम वही देख पाते हैं जो पहले से उस चश्मे के रंग में रंगा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आपने मान लिया कि ईश्वर बाहर बैठा है और सब देख रहा है, तो आप कभी भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर आपने मान लिया कि ये धर्म ही अंतिम है, तो आप कभी दूसरे विचारों को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। विश्वास एक मानसिक सुरक्षा कवच है। ओशो बताते हैं कि विश्वास हमें आराम देता है, एक झूठा आत्मविश्वास कि हम जानते हैं, जबकि असल में हम सिर्फ मानते हैं। क्योंकि जानने के लिए प्रश्न करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, परखना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सवालों से बचते हैं, अनिश्चितता से डरते हैं और उस डर को ढकने के लिए किसी विश्वास का सहारा ले लेते हैं। यही विश्वास धीरे धीरे हमें सोचने से रोक देता है, सोचने की शक्ति को मार देता है। विश्वास, ओशो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। एक व्यक्ति जिसने मान लिया है वो अब सोच नहीं सकता, और जो सोचता है वो मान नहीं सकता। यानी या तो आप विश्वासी हैं पर फिर आप सवाल नहीं कर सकते, या आप खोजी हैं पर फिर आप कुछ भी अंतिम नहीं मान सकते। इस अध्याय में ओशो विश्वास को मानसिक आलस, बुद्धि का मृत्युदंड और आत्मा की परछाई कहते हैं। तो फिर क्या करें? तो क्या हमें किसी बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए? ओशो का जवाब है, तथ्यों को अनुभव करो और सत्य को खुद जानो। विश्वास मत करो, जांचो, देखो, समझो। सत्य को माना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अब जब विश्वास के नकली आधार को हमने समझा, तो अगला सवाल यह है, अगर विश्वास जंजीर है तो क्या संदेह आज़ादी है? और क्या हर संदेह सही होता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में एक नई रोशनी में देते हैं, जहां संदेह को वे नास्तिकता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का पहला कदम मानते हैं। तो अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम समझेंगे संदेह का महत्व क्या है और कैसे यह हमें सत्य के करीब लाता है। अध्याय 2, संदेह, बौद्धिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी। ओशो पहले अध्याय में जिस विश्वास को एक मानसिक कैद बताते हैं, अब उसी के ठीक विपरीत वे संदेह को रखते हैं। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि संदेह का अर्थ क्या है और ये कैसे एक स्वतंत्र और जिज्ञासु मन की पहचान है। संदेह एक खोजी मन की पहचान। ओशो के अनुसार संदेह कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर चल रही जिज्ञासा और सत्य की तलाश का प्रमाण है। वे कहते हैं, जिसे संदेह नहीं होता वह कभी जान नहीं सकता। जो केवल विश्वास करता है वह सिर्फ अंधा अनुयायी बनता है, खोज करता नहीं। संदेह यहीं से शुरू होता है, जब आप सवाल पूछते हैं, क्या यह सच है? क्या मैं खुद देख सकता हूं? क्या जो मुझे बताया गया है वह मेरा अनुभव भी है? संदेह का डर क्यों होता है? समाज और धर्मशास्त्र हमें बचपन से सिखाते हैं कि संदेह करना गलत है। हमें यह डराया जाता है कि यदि तुम संदेह करोगे तो तुम भटक जाओगे, दंडित हो जाओगे या समाज से बहिष्कृत हो जाओगे। ओशो इस डर को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, संदेह तुम्हें सत्य तक ले जाता है,
जबकि विश्वास तुम्हें भ्रम में बनाए रखता है। अगर तुम्हारे भीतर सच्ची प्यास है जानने की, तो तुम्हें संदेह से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचना हो। संदेह और विज्ञान ओशो विज्ञान का उदाहरण देकर समझाते हैं कि विज्ञान ने जितनी भी खोजें की हैं वह सब संदेह की बदौलत हुई है। न्यूटन ने यह संदेह किया कि सेब नीचे क्यों गिरता है। गैलीलियो ने संदेह किया कि क्या वाकई पृथ्वी स्थिर है। हर खोज, हर आविष्कार की जड़ में सवाल है, यानी संदेह। तो क्या अध्यात्म इससे अलग है? ओशो का उत्तर है नहीं। सत्य को जानने के लिए धार्मिक संदेह उतना ही जरूरी है जितना वैज्ञानिक खोज में वैज्ञानिक संदेह। बिना संदेह किए आप सिर्फ दूसरों के शब्दों का बोझ उठाते रहेंगे, अपनी खुद की समझ कभी नहीं पाते। संदेह से भयभीत क्यों होते हैं लोग? क्योंकि संदेह अनिश्चितता लाता है, विश्वास आराम देता है लेकिन झूठा। संदेह असुविधा देता है लेकिन सच्चे उत्तरों की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग इस असुविधा से बचते हैं और इसी कारण वे हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, किसी धर्म पर, किसी गुरु पर, किसी ग्रंथ पर। ओशो बार बार यह दोहराते हैं कि खुद सोचो, खुद देखो, खुद अनुभव करो, सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। तो क्या संदेह ही अंतिम उत्तर है? नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि संदेह मात्र एक पुल है, एक साधन है। यदि आप सिर्फ संदेह करते रहे और कभी अनुभव की ओर न बढ़े तो आप एक और भ्रम में फंस सकते हैं, संदेह की कैद। इसलिए संदेह के बाद अगला चरण होता है खोज, ध्यान और अंततः अनुभव। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि संदेह एक जरूरी चरण है, तो अगला सवाल उठता है, जब हम न विश्वास में रह पाते हैं, न संदेह में टिक पाते हैं, तब क्या होता है? क्या यही वह स्थिति है जहां कट्टरता जन्म लेती है? और एक सामान्य मन कैसे धीरे धीरे एक कट्टर सोच में बदल जाता है? ओशो इसका उत्तर तीसरे अध्याय में बड़े ही तीखे और बेधक ढंग से देते हैं, जहां वे समझाते हैं कि कट्टरता सिर्फ बाहर की समस्या नहीं है, यह भीतर की कुंठा और असुरक्षा की उपज है। इसलिए अगला अध्याय जरूरी है, यह समझने के लिए कि एक इंसान कब और क्यों मानवता से हिंसा की ओर फिसलता है। अध्याय 3, कट्टरता, भय और असुरक्षा की उपज। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय को उठाते हैं, कट्टरता, फैनेटिसिज्म। वे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कट्टर पैदा नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे विकसित होने वाली मानसिक स्थिति जो समाज, धर्म, राजनीति और असुरक्षा की मिलीजुली उपज होती है। कट्टरता की जड़। जब विश्वास डगमगाता है, कट्टर व्यक्ति हमेशा खुद को सच्चा मानता है और दूसरों को गलत। लेकिन ओशो कहते हैं कि इसका मूल कारण यह है, कट्टर व्यक्ति का विश्वास बहुत कमजोर होता है और वह उसे बार बार साबित करना चाहता है। वह अपने भीतर की असुरक्षा को बाहर की आक्रामकता से ढंकता है। उसके भीतर संदेह होता है लेकिन वह उसे दबा देता है, और यही दबाया गया संदेह बाद में हिंसा, नफरत और कट्टरता के रूप में बाहर आता है। क्यों बनता है कोई व्यक्ति कट्टर? ओशो बताते हैं कि जब कोई इंसान सवाल करने की आज़ादी खो देता है तो वह दूसरों के उत्तरों से चिपक जाता है। वह इन उत्तरों को इतना दोहराता है कि खुद को यकीन दिला सके, लेकिन भीतर से वह लगातार डर में जीता है। इसी डर से वह विरोध नहीं सह सकता। उसे लगता है कि अगर किसी और की सोच सही निकली तो उसका पूरा विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसलिए वह आलोचना से डरता है, विरोध को कुचलना चाहता है, हर अलग सोच को शत्रु मानता है। यही वह मनोस्थिति है जिससे धार्मिक युद्ध, राजनीतिक चरमपंथ, जातिवाद और सांस्कृतिक टकराव जन्म लेते हैं। कट्टरता का चेहरा, बाहर से ताकतवर, भीतर से डरा हुआ ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। कट्टरता एक ऐसा कवच है जो भीतर की कमजोरी को छुपाने के लिए पहना जाता है। वह व्यक्ति जो दूसरों को मारता है असल में खुद से डर रहा होता है। अब जब हमने समझा कि कट्टरता किस तरह भीतर की असुरक्षा से जन्म लेती है, तो अगला सवाल यह है, क्या हम खुद में उस बीज को पहचान सकते हैं जिससे कभी कट्टरता पनप सकती है? और उससे भी अहम सवाल, क्या ध्यान, मेडिटेशन उस बीज को जड़ से समाप्त कर सकता है? क्या ध्यान केवल शांति का साधन है या वह एक क्रांति है, भीतर की और बाहर की? ओशो अगला अध्याय इसी पर केंद्रित करते हैं, जहां वे बताते हैं कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव चेतना का कायाकल्प है। अगले अध्याय में मिलते हैं,
जहां हम समझेंगे कि कैसे ध्यान, विश्वास और संदेह दोनों को पार कर हमें अनुभव और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अध्याय 4, ध्यान, अनुभव की राह, विश्वास और संदेह से परे ओशो। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब तुम न किसी बात पर विश्वास करते हो न उसे नकारते हो, तब तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचता है, अनुभव करना। और अनुभव की सीढ़ी है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं, और न ही कोई परंपरागत धार्मिक क्रिया। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, बिना किसी पूर्व धारणा के। ओशो ध्यान को समझाने के लिए एक सुंदर तुलना देते हैं। ध्यान एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को वैसा देख सकते हो जैसा तुम वास्तव में हो, न कि जैसे तुम्हें समाज ने बना दिया है। विश्वास और संदेह दोनों का अंत ध्यान में होता है। विश्वास तुम्हें अंधा बनाता है, संदेह तुम्हें सवाल करने वाला बनाता है, लेकिन ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है न तो किसी बात को पकड़ना, न किसी को छोड़ना, बस देखना। भीतर जो कुछ भी चल रहा है बिना हस्तक्षेप के देखना। यह देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन पूरी तरह शांत होता है तब पहली बार सत्य सामने आता है, न बोरोड न इम्पोज्ड, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। ध्यान क्यों जरूरी है? ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि केवल विचारों से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि विचार कभी खत्म नहीं होते। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ज्ञान भी उधार होता है। केवल अनुभव से ही असली समझ आती है, और अनुभव की कुंजी है ध्यान। ध्यान न तो किसी धर्म का हिस्सा है न किसी संप्रदाय का। यह तो केवल एक जीवित अनुभव है जिसमें तुम खुद के केंद्र से जुड़ते हो। ध्यान का असर क्या होता है? ओशो कहते हैं, जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम अपने भीतर की गहराइयों से परिचित होते हो। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे संदेह, तुम्हारी कट्टरताएं सब बाहर से आई हैं, और तब तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेता है। न कोई आग्रह, न कोई द्वंद्व, वह मौन ही सत्य का द्वार है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जीवन का तरीका है। ध्यान को केवल 1 घंटे बैठकर आंख बंद करने से मत समझो। ओशो कहते हैं, ध्यान हर क्षण की जागरूकता है। जब तुम खा रहे हो, जागरूक रहो। जब तुम चल रहे हो, जागरूक रहो। जब तुम बोल रहे हो, जागरूक रहो। जब तुम चुप हो, और भी ज्यादा जागरूक रहो। यही सतत जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाती है, उस जगह जहां न कोई विश्वास है न संदेह, केवल शुद्ध अनुभव। अब जब हमने ध्यान के माध्यम से यह समझा कि सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, न कि माना या नकारा जा सकता है, तो अगला सवाल उठता है, क्या यह जागरूकता केवल व्यक्ति तक सीमित है, या क्या एक व्यक्ति का ध्यान, उसका मौन, उसका अनुभव समाज को भी बदल सकता है? क्या ध्यान केवल आत्मोद्धार है, या यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी हो सकता है? ओशो अगले अध्याय में इसी बिंदु को उठाते हैं, जहां वे दिखाते हैं कि व्यक्तिगत जागरूकता ही असली सामाजिक बदलाव की नींव है। अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक जागरूक व्यक्ति ही असली क्रांतिकारी होता है, बिना शोर, बिना हिंसा, लेकिन सबसे गहरे स्तर पर। अध्याय 5, जागरूक व्यक्ति, असली क्रांतिकारी ओशो। इस अध्याय में एक बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखा कर दिया जाने वाला सवाल उठाते हैं, क्या एक व्यक्ति की आंतरिक चेतना समाज को बदल सकती है? उनका उत्तर है बिल्कुल, बल्कि यही एकमात्र वास्तविक क्रांति है। सामाजिक क्रांति की असफलता का कारण ओशो मानते हैं कि इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक, वे सब बाहर से थोपा गया परिवर्तन थी। लेकिन जब तक भीतर बदलाव नहीं होता, बाहर के सारे बदलाव अस्थायी होते हैं। वे कहते हैं, हर बार सत्ता बदली, राजा बदले, व्यवस्था बदली, लेकिन मनुष्य वहीं रहा, डर से भरा हुआ, लोभ में जकड़ा हुआ, अंधविश्वासों से घिरा हुआ। एक व्यक्ति का मौन पूरी भीड़ में हलचल। ओशो समझाते हैं कि एक जागरूक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं। उनकी जमी जमाई धारणाएं हिलने लगती हैं। वे पहली बार किसी निष्क्रिय उपदेशक के नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभवधारी के संपर्क में आते हैं। इसलिए एक सच्चा ध्यानस्थ व्यक्ति प्रचार नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है।
भीतर की रोशनी बाहर फैलती है। ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर एक दीपक जल जाए तो अंधेरे को हटाने के लिए भाषण देने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति ध्यान, मौन और जागरूकता में जीता है तो वह धीरे धीरे समाज के सामूहिक अचेतन को प्रभावित करने लगता है। और यह प्रभाव दिखावा नहीं होता, ये तरंगों की तरह फैलता है, शांत, सूक्ष्म, लेकिन गहराई से असरदार। असली क्रांतिकारी कौन है? ओशो के अनुसार असली क्रांतिकारी वह नहीं जो नारे लगाता है, बल्कि वह जो भीतर परिवर्तन लाता है। वह हिंसा नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति अशांति को शांत कर देती है। वह प्रचार नहीं करता, लेकिन उसका मौन दूसरों को भीतर की ओर देखने को प्रेरित करता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन खुद की उपस्थिति से बदलाव ला देता है। ध्यान, प्रेम और मौन, ये उसके हथियार होते हैं। क्या ये आसान है? नहीं, क्योंकि समाज को एक चेतन व्यक्ति खतरनाक लगता है। वह जो सोचता है, जो देखता है, जो सवाल करता है, वह भीड़ की मानसिकता के लिए चुनौती बन जाता है। ओशो इसी कारण कहते हैं कि हर युग में जागरूक लोगों को या तो मार दिया गया या बहिष्कृत किया गया। सत्य बोलने वालों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि सत्य भीड़ को असहज करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन की उलझनों में फंसा है, वह भी धीरे धीरे चेतना की ओर बढ़ सके? क्या ध्यान कोई कठिन अभ्यास है, या क्या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है, घर, परिवार और कामकाज के बीच भी? ओशो अगले अध्याय में इसी विषय को विस्तार से लेते हैं, जहां वे ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने के व्यावहारिक तरीके बताते हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे कि आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं, बल्कि एक गहराई से जीने की कला है। अध्याय 6, ध्यान, जीवन के बीचों बीच एक नई शुरुआत। इस अध्याय में ओशो उस भ्रम को तोड़ते हैं जो आज भी लाखों लोगों को ध्यान से दूर रखता है। बहुत लोग मानते हैं कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है, जंगलों या पहाड़ों में बैठने की क्रिया। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान कोई गतिविधि नहीं है जो जीवन से अलग हो, बल्कि ध्यान ही जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। ध्यान जीवन से भागना नहीं, उसमें उतरना। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान का अर्थ किसी काम को छोड़ना नहीं, बल्कि हर काम को पूरी जागरूकता से करना है। वह कहते हैं, अगर तुम खा रहे हो तो पूरी जागरूकता से खाओ, चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करो, बोल रहे हो तो हर शब्द को देखो, चुप हो तो उस मौन में डूबो। यही है ध्यान, हर क्षण में पूर्ण उपस्थिति। क्या ध्यान के लिए समय अलग से निकालना जरूरी है? ओशो मानते हैं कि हाँ, आरंभ में एक निश्चित समय रोज निकालना उपयोगी होता है, लेकिन ध्यान का अंतिम उद्देश्य है पूरे जीवन को ध्यान बना देना। यही है ध्यान, हर क्षण में पूर्ण उपस्थिति। क्या ध्यान के लिए समय अलग से निकालना जरूरी है? ओशो मानते हैं कि हाँ, आरंभ में एक निश्चित समय रोज निकालना उपयोगी होता है, लेकिन ध्यान का अंतिम उद्देश्य है पूरे जीवन को ध्यान बना देना। वे सुझाव देते हैं, दिन में कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालो, न मोबाइल, न किताब, न संवाद, बस अपने साथ। श्वास को देखो, शरीर को महसूस करो और मन को बिना हस्तक्षेप के बहने दो। कोई लक्ष्य न रखो, कुछ पाना मत चाहो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन में उतरने लगता है। तब तुम काम करते हुए भी शांत रहते हो, भीड़ में होते हुए भी अपने भीतर केंद्रित रहते हो। ध्यान को आसान बनाओ, बोझ नहीं। ओशो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि ध्यान कोई तपस्या नहीं है। यदि ध्यान बोझ लगने लगे तो वह ध्यान नहीं रहा। वे कहते हैं, ध्यान एक सहज स्थिति है, प्रयास नहीं, सहजता, दबाव नहीं, स्वीकृति। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार नहीं आएंगे, बल्कि ध्यान का अर्थ है विचारों को आने दो, लेकिन उनके साथ मत बहो। जैसे कोई यात्री ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरते देखता है, उसे पता है कि हर ट्रेन ठहरने वाली नहीं, वैसे ही हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ देखो। ध्यान और भावनाएं। ओशो बताते हैं कि ध्यान का सीधा असर हमारी भावनाओं पर होता है। जब हम ध्यानपूर्वक जीने लगते हैं, गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है, डर पकड़ खो देता है, ईर्ष्या, लोभ, जलन सब अपना असर खोने लगते हैं। ध्यान कोई संघर्ष नहीं करता, वह सिर्फ जागरूकता की रोशनी जलाता है।
और जब रोशनी होती है तो अंधेरे को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद चला जाता है। अब जब हमने जाना कि ध्यान जीवन के हर क्षण में समाहित किया जा सकता है, तो अगला सवाल ये है, क्या ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित है, या क्या एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति संबंधों में, प्रेम में, समाज में कुछ ऐसा नया ला सकता है जो दुनिया को भीतर से बदल दे? क्या प्रेम भी ध्यान की तरह एक अनुभव बन सकता है, जिसमें अधिकार नहीं, केवल समझ और मौन हो? ओशो अगले अध्याय में हमें ले चलते हैं ध्यान और प्रेम के रिश्ते की ओर, जहां वे बताते हैं कि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह ध्यान से नहीं जुड़ता। अध्याय 7, ध्यान और प्रेम, संबंधों की नई दिशा। प्रेम और ध्यान, क्या ये वास्तव में साथ चल सकते हैं? ओशो इस अध्याय में मानव अस्तित्व के दो सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अनुभवों, प्रेम और ध्यान, को एक साथ रखकर एक मौलिक प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रेम और ध्यान साथ साथ चल सकते हैं, या क्या ये दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले रास्ते हैं, एक मन की भावनाओं की ओर और दूसरा निर्विचार मौन की ओर? बहुसंख्यक लोग प्रेम को एक भावनात्मक अनुभव मानते हैं, हृदय से जुड़ा, गहराई से महसूस किया जाने वाला, लेकिन अक्सर बिना जागरूकता के। वहीं दूसरी ओर ध्यान को अधिकतर लोग एक तटस्थ, ठंडा और भावनाओं से मुक्त अभ्यास समझते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं में केंद्रित होता है और बाहरी संसार से थोड़ी दूरी बना लेता है। ओशो का दृष्टिकोण, प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। ओशो इन दोनों की परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए कहते हैं, ध्यान और प्रेम दो पंख हैं आत्मा के उड़ने के लिए। अगर एक भी कमजोर हो तो उड़ान अधूरी रह जाती है। यह कथन दर्शाता है कि ध्यान और प्रेम परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जहां ध्यान व्यक्ति को स्वयं के भीतर ले जाता है, उसे आत्मज्ञान, मौन और शांति की ओर अग्रसर करता है, वहीं प्रेम उसे दूसरे की उपस्थिति को सहजता और करुणा से स्वीकारने की कला सिखाता है। आज का प्रेम, ध्यान विहीन और असुरक्षित। ओशो गहराई से विश्लेषण करते हैं कि समकालीन प्रेम ध्यान से विहीन है, और यही कारण है कि वह संघर्ष, स्वामित्व, डर, ईर्ष्या और असुरक्षा का अड्डा बन गया है। प्रेम करने का अर्थ बन गया है तुम मेरे हो। व्यक्ति जिसे प्रेम करता है उसे स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि उसे बदलने, नियंत्रित करने और अपने अनुसार ढालने की चेष्टा करता है। ये प्रेम नियंत्रण की आकांक्षा में बदल जाता है, एक ऐसा सूक्ष्म शोषण जिसमें स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाता है। ओशो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि एक प्रकार का भावनात्मक उपनिवेश है। जब प्रेम में ध्यान नहीं होता, तब वह व्यक्ति को स्वयं से दूर कर देता है और दूसरा उसके अस्तित्व पर हावी हो जाता है। इस प्रकार प्रेम एक आनंद का स्रोत नहीं, बल्कि कष्ट और उलझनों का कारण बन जाता है। ध्यान से जुड़ा प्रेम, नया दृष्टिकोण। ओशो प्रेम की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। प्रेम तब तक प्रेम नहीं जब तक वह स्वतंत्रता न दे। ये दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के लिए गहन महत्व रखता है। ध्यान से जुड़ा प्रेम कैसा होता है? वह न मांग करता है, न अपेक्षा रखता है। वह दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसा है वैसा स्वीकारता है। वह नज़दीकी में भी दूरी का सम्मान करता है, यानी संबंध में रहते हुए भी व्यक्ति अपनी निजता और आंतरिक स्वतंत्रता को खोता नहीं। इस प्रकार का प्रेम न केवल संबंधों को संतुलित करता है, बल्कि व्यक्ति को और अधिक जागरूक, दया से भरा और संपूर्ण बनाता है। ये प्रेम संबंध को बंधन नहीं, बल्कि एक साधना बना देता है, एक ऐसा द्वार जिससे व्यक्ति स्वयं की ओर दूसरे की आध्यात्मिक गहराइयों में प्रवेश करता है। ध्यान और प्रेम का संगम, जीवन का परिपक्व रूप। ओशो कहते हैं कि ध्यान और प्रेम का मिलन एक नया मनुष्य उत्पन्न करता है, जो न केवल अपने भीतर स्थिर है, बल्कि दूसरे को भी बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से जीने देता है। ध्यान व्यक्ति को स्वयं की गहराई से जोड़ता है, उसे भीतर के मौन, संतुलन और शांति का अनुभव कराता है। प्रेम व्यक्ति को दूसरे की ओर खोलता है, उसे करुणा, सहानुभूति और सामंजस्य की ओर ले जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब संबंध केवल बाहरी मेलजोल नहीं रहते, वे एक अंतर्दृष्टि से भरपूर संवाद बन जाते हैं, जिसमें संघर्ष की जगह समझ होती है और अधिकार की जगह स्वीकृति। ध्यानपूर्ण प्रेम के प्रभाव, ऐसा प्रेम जिसमें ध्यान हो,
वह संबंधों को न केवल सुंदर बनाता है बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक आयाम भी देता है। उसमें संवाद होता है, विवाद नहीं। साथ रहना बंधन नहीं, एक उत्सव बन जाता है। प्रेमी एक दूसरे के जेलर नहीं बनते, वे एक दूसरे की मुक्ति का माध्यम बनते हैं। ओशो कहते हैं, ऐसे प्रेम में न कोई जीतता है न हारता है, बस दोनों भीतर खिलते हैं। ये खिलना कोई रोमांटिक कल्पना नहीं बल्कि आंतरिक विकास का प्रतीक है, जहां संबंध किसी आश्रय या डर से नहीं बल्कि परिपक्वता और चेतना से जन्म लेता है। अध्याय के अंत में ओशो हमें एक प्रेरक प्रश्न के साथ छोड़ते हैं, जो केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। क्या ऐसा ध्यानपूर्ण प्रेम केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है? क्या यह केवल सन्यासियों, साधकों या रहस्यवादी लोगों का मार्ग है? या क्या कोई भी साधारण व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो, व्यस्त जीवन में डूबा हो, इस अनुभव तक पहुंच सकता है? और अगर हां, तो उस राह पर पहला कदम क्या हो? अगला अध्याय, जागरूकता और प्रेम का मार्ग। हर किसी के लिए ओशो अगले अध्याय में इसी प्रश्न की गहराई में उतरते हैं, जहां वे यह दर्शाते हैं कि ध्यान, प्रेम और मौन की यात्रा किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, पृष्ठभूमि या शिक्षा से क्यों न जुड़ा हो। वह बताते हैं कि यह यात्रा किसी धार्मिक व्यवस्था, किसी विशेष गुरु या किसी बाहरी अनुशासन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के अंदरूनी आग्रह और जागरूकता की आकांक्षा पर आधारित होती है। अध्याय 8, आंतरिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक बात से करते हैं। मनुष्य जन्म से गुलाम नहीं होता, उसे गुलाम बना दिया जाता है, विचारों से, विश्वासों से, समाज की शर्तों से। पर वे यह भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर से आज़ाद हो सकता है, अगर वह सच को देखने का साहस करता है और भीतर झांकने की यात्रा शुरू करता है। इस अध्याय में ओशो यही बताते हैं कि वह पहला कदम क्या है। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि तुम चाहे समाज से आज़ाद हो जाओ, देश बदल दो, नौकरी छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो, लेकिन जब तक भीतर का मन, जो डर, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से भरा है, स्वतंत्र नहीं होता, तब तक कोई बाहरी बदलाव अर्थहीन है। वे कहते हैं, भीतर की बेड़ियां दिखती नहीं, पर सबसे मजबूत वही होती है। पहला कदम, देखना, टालना नहीं। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है अपने भीतर की गुलामी को देखना। अपनी आदतों को देखो, क्या तुम खुद उन्हें चुनते हो या वे स्वचालित हैं? अपने विचारों को देखो, क्या वे तुम्हारे हैं या किसी और ने भर दिए हैं? अपने डर, क्रोध, महत्वाकांक्षा, इन सभी को देखो, बिना भागे, बिना जज किए। देखना ही पहला कदम है। जब तुम देख पाते हो कि तुम बंदी हो, तभी पहली बार मुक्त होने की शुरुआत होती है। साक्षी भाव, देखने की कला, ओशो ध्यान का एक रूप बताते हैं जिसे वे कहते हैं साक्षी भाव। इसका अर्थ है जो कुछ हो रहा है उसे देखना, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा बहाव देखता है, ऐसे ही अपने विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को देखना। जब तुम अदन्र के मंच पर चल रहे नाटक को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे पहचानने लगते हो कि मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये भावनाएं नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं तो वह देख रहा हूँ जो इनमें से कुछ भी नहीं है। यही अनुभव पहली बार भीतर स्वतंत्रता का स्वाद देता है। कोई गुरु नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, बस ईमानदारी। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि इस यात्रा में न किसी धार्मिक संस्था की जरूरत है, न किसी पाखंडी गुरु की, न किसी पुरानी किताब की। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, ईमानदारी से अपने आप को देखने की। जो व्यक्ति अपने भीतर पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करता है, वह धीरे धीरे समाज की बनाई हुई मानसिक कैदों से मुक्त होने लगता है। स्वतंत्रता की शुरुआत छोटी होती है। ओशो कहते हैं, तुम्हें अभी संपूर्ण आज़ादी नहीं चाहिए, पहले छोटी आज़ादी चाहिए। सुबह उठने की आज़ादी, सच बोलने की आज़ादी, न बोलने की आज़ादी, नकल न करने की आज़ादी। छोटे निर्णयों में जो स्वतंत्रता आती है, वही धीरे धीरे बड़े आंतरिक बदलाव में बदल जाती है। तो दोस्तों, आज की बातचीत हमें एक ज़रूरी एहसास दिलाती है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी भीतरी दुनिया को देखना शुरू करते हैं, बिना भागे, बिना जज किए, बस साक्षी बनकर। ध्यान, प्रेम और अपनी स्वतंत्रता की समझ, ये सब कोई बाहरी अभ्यास नहीं,
बल्कि हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन्हें देखने और स्वीकार करने का साहस करें। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसमें कुछ ऐसा था जो आपके दिल को छू गया, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी गहराई में जाने की प्रेरणा देती है। ध्यान में रहिए, प्रेम में रहिए और भीतर की रोशनी को जलाए रखिए। मिलते हैं फिर एक नई दिशा, नई गहराई में।